ससुराल के ऊपर ससुराल। सिमरन अपने माता पिता की अकेली बेटी थी। सिमरन के घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे। सिमरन हमेशा से चाहती थी कि उसका एक बड़ा परिवार हो। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात सुनील से होती है। सुनील गांव का लड़का था, लेकिन उसके रहन सहन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। शुरू शुरू में सुनील और सिमरन में सिर्फ दोस्ती ही थी। सुनील जब भी सिमरन को अपने बड़े परिवार के बारे में बताता, सिमरन की बड़े परिवार की चाहत और भी बढ़ जाती। ऐसे ही कॉलेज के दिन निकल जाते हैं। सुनील और सिमरन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। घर वालों की अनुमति से उन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद जब सिमरन अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसका ससुराल 2 माले का है। नीचे सिमरन के सास ससुर और सुनील रहता है, उसके ऊपर सुनील की ताई माँ और उनका परिवार रहता है। इतना बड़ा परिवार देखकर सिमरन तो खुश हो जाती है। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सुनील बता रहा था तुम्हें जल्दी उठने की आदत नहीं है, थोड़ी देर और सो जाती तो भी चल जाता। माँ जी, सुनील जी कह रहे थे कि आपको सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, तो आपके लिए चाय बनाने के लिए ही मैं जल्दी उठ गई। अब मैं ही आपके लिए रोज सुबह चाय बनाऊंगी। क्या बातें चल रही है सुबह सुबह सास बहू की? अरे देखिए ना दीदी, सुनील ने इसे बताया कि मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो बेचारी मेरे लिए इतनी सुबह उठ गई। इसे तो जल्दी उठने की आदत भी नहीं है। अभी नहीं है सुबह जल्दी उठने की आदत, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। वैसे भी सुबह उठना अच्छा होता है ना माँ जी। तुम्हें इस घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं, हमारी ज़्यादा बातें भी नहीं हुई, इस वजह से तुम्हें पता नहीं चला कि मेरे लिए सुबह की पहली चाय उर्मिला दीदी बनाती है। लेकिन हम तो अलग रहते हैं। फिर अलग रहना तो सिर्फ नाम का है। परिवार बढ़ गया तो घर छोटा पड़ने लगा, सबकी पसंद अलग अलग हो गई, इस वजह से हमने अलग रहना शुरू कर दिया, वरना आज भी हम तो एक ही है। हाँ, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो पूरी उलझी हुई थी। तब से रिश्ते में जिठानी होकर भी दीदी ने मुझे सगी बहन जैसा प्यार दिया है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से दीदी ही हमारे लिए सुबह की पहली चाय बनाती है। ऐसा मानो कि पिछले 30 सालों से ये परंपरा हो गई है हमारे घर की। घर अलग हो गए, लेकिन ये चाय बनाने की परंपरा में कोई बदलाव नहीं आया। सुनील का बड़ा भाई मतलब मेरा बेटा राकेश, उसकी शादी हो गई, अब वो हमेशा के लिए शहर में रहने चला गया। कभी कभार छुट्टियों में आता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही। सुनील भी पढ़ाई के लिए शहर में रह रहा था। हम बूढ़े ही तो एक दूसरे का सहारा है इस घर में। दुनिया के लिए हम देवरानी जेठानी हैं, लेकिन हमारे लिए सगी बहनों से कम नहीं है। मुझे बचपन से ही बड़े परिवार की चाहत थी। मैंने सिर्फ बड़े परिवार के बारे में, उसके प्यार के बारे में सुना था लेकिन आज देख भी लिया। आपकी 30 साल से चलती आ रही इस चाय बनाने की परंपरा तोड़कर मैं गुनाह नहीं करना चाहती लेकिन सुबह की चाय में ताई माँ, आप एक कप चाय मेरे लिए भी बनाओगी क्या? अरे क्यों नहीं, तुम भी तो हमारी बेटी जैसी हो। ये गांव, ये घर तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें काम की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दीदी और मैं दोनों मिलकर दोनों घर के काम करते हैं। सुनील की अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो तुम दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का मज़ा लो, बाकी हम सब देख लेंगे। क्या माँ जी, आप भी। हितल, हमारी बहू क्या शर्माती है। ऐसे ही खुशी से कई दिन निकल जाते हैं। बड़ा परिवार पाकर सिमरन बड़ी ही खुश थी। उर्मिला और हेतल में बिल्कुल बहनों जैसा प्यार है, ये देखकर सिमरन प्रभावित हो गई थी। शुरू में उर्मिला और हेतल सिमरन की खूब लाड़ करते, कोई उसे कुछ भी काम भी नहीं करने देता, क्योंकि सिमरन की अभी अभी शादी हुई थी। ये गांव, ये घर उसके लिए नया था। लेकिन थोड़े ही दिनों में एक एक करके दोनों घर के काम सिमरन के कंधे पर आ जाते हैं। दीदी, क्या कर रही हो आप? अरे कुछ नहीं, बस घर के काम चल रहे हैं। अभी तक? आप भूल गई क्या? आज कॉलोनी के शाह बहन के यहाँ जाना है, उनके पोते का नामकरण है ना। याद है मुझे, लेकिन अब क्या करूं, तुम्हारे सारे काम तो सिमरन कर लेती है। मैं अकेली औरत क्या क्या करूं। अकेले हाथ से काम करते करते ना देर हो जाती है। अरे आप ये सब छोड़ो, ये सारे काम सिमरन कर लेगी। हमें देर हो रही है, चलो जल्दी। कर लोगी ना सिमरन? अरे रहने दो ना, उस बेचारी को पहले ही कितने काम है। कोई बात नहीं ताई माँ, मैं कर लूँगी, आप जाइए। ठीक है बेटा, अब तुम कह रही हो तो जाती हूँ मैं। उर्मिला और हेतल नामकरण के कार्यक्रम में चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद, हाय, काम करते करते कमर टूट गई। इतने सारे लोगों के कपड़े, यहाँ मशीन भी नहीं है। बर्तन, झाड़ू, पोछा, वो भी इतने बड़े घर का, कितना काम होता है इस घर में। हे भगवान, मैंने आपसे बड़ा ससुराल मांगा था, लेकिन आपने तो मुझे एक ससुराल के ऊपर दूसरा ससुराल फ्री दे दिया। यहाँ मेरी सास के बताए हुए काम निपटते नहीं मुझसे, और ऊपर से ताई सास के भी काम करने पड़ते हैं।
ये कैसा धर्म संकट है। क्या बड़बड़ा रही हो अकेले अकेले? गाना गुनगुना रही हूँ, सुनना है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुना तुम्हारा गाना। वैसे सिमरन, आज शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पर, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना। हाँ हाँ, दोस्तों को बुलाओ। दोस्तों को क्यों, उनके परिवार वालों को भी बुलाओ ना, होटल खोल रखी है मैंने यहाँ पर। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें अकेले सब कुछ करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा, और माँ भी तो है, वो भी मदद करेगी तुम्हारी। आपकी प्यारी माँ और मेरी सासू माँ आजकल मदद नहीं करती मेरी, ऊपर से दूसरों के काम भी मुझे ही थमा देती है। आज सुबह से हमारे और ताई माँ के घर के काम करते करते मेरे हाल बेहाल हो गया है। माँ जी अभी तक घर नहीं आई, अब आप ऊपर से आपके दोस्तों को बुला रहे हो। मैं अकेली क्या क्या करूं बताओ? तो ऐसी बात है, मेरी फूल सी बीवी काम करते करते मुरझा गई है। कोई बात नहीं, मैं मेरे दोस्तों को किसी होटल में पार्टी दे दूंगा, तुम आराम करो। अपने पति का काम तो सिमरन जैसे तैसे टाल देती थी, लेकिन अपनी सास को और ताई सास को वो मना नहीं कर पाती। सिमरन को घर के काम थमाकर उर्मिला और हेतल कभी सहेलियों से मिलने चले जाते, कभी मंदिर चले जाते, और यहाँ घर का काम करके बेचारी सिमरन थक जाती थी। जब से सिमरन इस घर में शादी करके आई थी, तब से जैसे उर्मिला अपना घर भूल ही गई थी। सारा दिन नीचे हेतल के घर पर ही पड़ी रहती थी। सिमरन, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। कई दिन हो गए हमने साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं किया। मैं दिन भर काम में रहता हूँ, मुझे पता है तुम घर में अकेली बोर हो जाती हो। चलो आज बाहर चलते हैं। हाँ, मुझे भी काफ़ी ज़रूरत है कहीं घूम आने की। वैसे भी ना सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर के काम करते करते मैं तो थक गई हूँ। मैं अभी तैयार होती हूँ, तुम प्लीज़ बाहर वेट करना। थोड़ी देर बाद, अरे वाह सिमरन बेटा, बड़ी सुंदर लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ ताई माँ, शॉपिंग पर जा रही हूँ। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, अकेले अकेले प्लान बना लिया। नहीं वो क्या, प्लान बना ही लिया है तो हम भी साथ में चलते हैं। वो मेरे बहन की बेटी की शादी है ना, तो कितना कुछ खरीदना है मुझे। हाँ, मैंने भी कई दिनों से साड़ियाँ नहीं खरीदी। तुम 2 मिनट रुको, हम पर्स लेकर आते हैं। लेकिन माँ जी, पर उर्मिला और हेतल कुछ सुने बिना पर्स लेने अंदर चले जाते हैं। अरे चलो ना, जल्दी लेट हो रहा है। तुम तैयार हो गई हो तो अब किसका इंतज़ार कर रही हो? तुम्हारी माँ और ताई माँ साथ आना चाहती हैं, उन्हें भी शॉपिंग करनी है। घर में तो मुझे पकाती रहती है, उन दोनों के बीच में हमें बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है। अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां भी उन्हें हमारे साथ आना है। अरे मुझे नहीं जाना शॉपिंग, मेरा तो मूड ही चला गया। अब तुम मना करोगी तो उन्हें लगेगा कि वो आ रही हैं, इसलिए तुमने मना कर दिया। बुरा लगेगा ना उन्हें। तुम्हें सबकी पड़ी है सिवाय मेरे। ताई माँ का बेटा और बहू वहां शहर में मजे कर रहे हैं, और यहाँ हम एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर सकते। परेशान हो गई हूं मैं। इस बार चलते हैं उनके साथ, अगले संडे फिर चलेंगे हम शॉपिंग पर। प्लीज़ नाराज़ मत हो। शुरू में हेतल और उर्मिला में जो प्यार था वो देखकर सिमरन को बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब वो दोनों सुनील और सिमरन के बीच में भी आ रही थी। सिमरन 2 सासों से बड़ी परेशान हो गई थी। कुछ दिनों बाद, हैप्पी मदर्स डे माँ जी, ये लीजिए आपका गिफ्ट। अरे उर्मिला दीदी बड़ी है, वो भी तुम्हारी सास है, मतलब बड़ी माँ जी है। पहले जाकर उन्हें मदर्स डे का विश करो, मुझे बाद में करना। अरे किस बात का विश, क्या है आज? ताई माँ, आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। दीदी का गिफ्ट कहाँ है बहू? अरे वो माँ जी, मैं भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई? दीदी आप ये मेरा गिफ्ट रख लो। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम ही रखो। वैसे बहू ने दी हुई सोने की चेन बढ़िया है, तुम पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। सिमरन, अभी के अभी जाओ और दीदी के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही चेन मार्केट से ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं लूँगी। हेतल, तुम बेवजह जिद कर रही हो। बहू ने ये चेन तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाई है, अब मेरे लिए लाना भूल गई तो क्या हुआ? जो तुम्हारा है वो मेरा है, कभी मन करेगा तो पहन लूँगी ना। तभी सुनील आ जाता है। हैप्पी मदर्स डे माँ, हैप्पी मदर्स डे ताई माँ। सुबह सुबह किस बात पर बातचीत चल रही है? ये देखो बेटा, बहू ने क्या कर दिया, मेरे लिए सोने की चेन लाई और दीदी के लिए नहीं लाई। तुम पहले मार्केट जाओ और बिल्कुल ऐसी ही सोने की चेन लेकर आओ। जी माँ, आप चिंता मत करो। सुनील और सिमरन मार्केट चले जाते हैं और सेम टू सेम चेन ताई माँ के लिए खरीद कर लाते हैं। 2 सास होने की वजह से सिर्फ काम तक ही सिमरन की परेशानी सीमित नहीं थी, बल्कि सिमरन को खुद की सास का बर्थडे भी याद रखना पड़ता था और ताई सास का भी।
अगर सिमरन खुद के लिए साड़ी खरीदती तो उसे उर्मिला और हेतल के लिए भी साड़ियाँ खरीदनी पड़ती। उर्मिला और हेतल में जो प्यार था वो सिमरन के लिए मुसीबत बन गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सिमरन के मायके वाले हेतल के लिए कुछ भेजते तो वही सब उन्हें उर्मिला के लिए भी भेजना पड़ता था। हेतल को खुद की कुछ पड़ी ही नहीं थी, हर बार वो दीदी दीदी करती रहती और उन दोनों में बेचारी सिमरन पिसती रहती। कुछ दिनों बाद सिमरन की माँ नंदिनी उसके ससुराल आती है। माँ, कैसी हो आप? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हो। सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? कितनी पतली हो गई हो, कुछ खाती भी हो कि नहीं? जरा धीरे बोलो ना माँ, इस घर में 2-2 CCTV कैमरा है। 2-2 CCTV कैमरा? क्या मतलब? अरे मेरी 2-2 सास, जीना हराम कर दिया है दोनों ने मेरा। ऊपर ऊपर से इतना प्यार जताती है जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, और मुझे पूरे घर का काम थमा कर दोनों इधर उधर भटकती रहती है दिन भर। अभी कहाँ है तुम्हारी सास? दोनों ऊपर ताई माँ के घर में बैठकर गप्पे लड़ा रही हैं, और मैं बेचारी अकेली बना रही हूँ सबके लिए खाना। मुझे कोई मदद भी नहीं करता। ऊपर से दोनों मिलकर ना मेरी गलतियाँ निकालती रहती है, मुझे टोकती रहती है, ये मत करो वो मत करो। लोगों के घर में एक सास होती है फिर भी बहू परेशान हो जाती है। यहाँ मेरे घर पर एक पे एक सास फ्री है। मेरी बेचारी बच्ची, लेकिन तुम्हारी ताई माँ की बहू कहाँ है? वो महारानी कर रही है शहर में मजे। मैंने आपको बताया था ना, ताई माँ का बेटा शहर में नौकरी करता है, तो उनकी बहू भी वहीं शहर में रहती है। उनके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अरे काम का छोड़ो, लेकिन मैं आपको पता है उन दोनों में इतना प्यार है। अगर मैं अपनी सास के लिए कुछ खरीदती हूँ ना, तो मेरी सास ताई सास के लिए भी वही खरीद कर लाने की जिद करती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने और सुनील ने मेरी सासू माँ को 10 ग्राम सोने की चेन गिफ्ट की थी। उन्होंने वैसी ही सेम चेन ताई माँ के लिए भी लाने के लिए कहा। उन्हें कहने के लिए क्या जाता है, पैसे तो मेरे पति के खर्च होते हैं ना। आपको पता है ना सोने का क्या भाव चल रहा है। इतनी महंगाई में माँ जी ने जिद पकड़ ली थी, और इस वजह से हमें वैसी ही सेम टू सेम ताई माँ के लिए भी चेन लानी पड़ी। और उनका बेटा और बहू शहर से आते हैं ना, माँ हमारी माँ जी के लिए असली छोड़ो और नकली चेन भी नहीं लाते। मेरी सास उनके लिए इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदने के लिए कहती है। उनका बेटा और बहू इनसे ठीक से बात भी नहीं करते। इन दोनों में जो प्यार है ना, वो मुझे महंगा पड़ रहा है। माँ, मैं तो ताई माँ और माँ जी के बीच में बुरी फंसी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। इस सब मुसीबत की एक ही जड़ है, उन दोनों में जो प्यार है वो। अगर उनके इस प्यार को हम नफरत में बदल दे तो तुम्हारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू, उन दोनों में ऐसा कुछ कर कि उस वजह से उन दोनों में गलतफहमी बढ़ जाए। गलतफहमी की वजह से धीरे धीरे उन दोनों के बीच में जो प्यार है वो कम होता जाएगा। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तुम्हारी सास के मन में तुम्हारी ताई सास के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। फिर वो तुम्हें ताई सास का कोई काम नहीं करने देगी और ना ही उनके लिए तुमसे खर्चा करवाएगी। लेकिन माँ, इससे उन दोनों का अच्छा रिश्ता खराब हो जाएगा ना। और इतना आसान नहीं है उन दोनों में गलतफहमी पैदा करना। गहरी दोस्ती है उन दोनों की, खूब प्यार है उनमें। उनका अच्छा रिश्ता तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी खराब कर रहा है, उसका क्या? हाँ वो तो है। उनका रिश्ता ना मेरे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन गया है। तो और उन दोनों में कितना भी प्यार क्यों ना हो, अगर एक बार गलतफहमी पैदा हो गई ना, तो गलतफहमी अच्छे खासे रिश्ते उजाड़ कर रख देती है। तो कोशिश तो कर। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। देख, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी से इस ताई सास नाम की मुसीबत को निकालना हो तो यही एकमेव मार्ग है। तो सोच अच्छे से, चलती हूँ मैं। अरे माँ, उनसे मिलकर तो जाओ। अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर दोनों मिलकर मेरा सर खाएंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी चलती हूँ, उन्हें बताना ही मत कि मैं आई थी। ठीक है। सिमरन की माँ चली जाती है। सिमरन सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, क्या हुआ बहू, तबीयत खराब है क्या? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पता नहीं माँ जी क्यों कल रात से चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा भी हो रहा है। कोई खुशखबरी तो नहीं? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ये कह रहे थे कि आज शाम को हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, लेकिन जब तक डॉक्टर नक्की नहीं कर देते तब तक किसी को बताना मत। लोगों की ना बुरी नज़र लग जाती है। ताई माँ को भी नहीं? नहीं, उन्हें भी अभी मत बताओ। लेकिन माँ जी, आप तो हर एक बात उन्हें बताती हो। हाँ, अब तक तो बताती थी, लेकिन अब से नहीं बताऊंगी। वो भी मुझे कहाँ कुछ बताती है, उल्टा अपनी सहेलियों के पास मेरी चुगलियाँ करती है। कल ना तुम सही कह रही थी बहू, वो मुझसे जलती है। तुम और सुनील मेरे पास रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो ना, और उनका बेटा जा बसा है शहर, तो उन्हें मुझसे जलन होती है। इसीलिए तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बताती है।
लेकिन तुम उनका कुछ मत सुनना। तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी अच्छी हूँ। और अभी खुशखबरी के बारे में तो कुछ भी मत बताना उन्हें, और उन्होंने बताया हुआ कोई काम नहीं करना, उनसे दूर ही रहना। नहीं बताऊंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। सुनील और सिमरन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनके घर खुशखबरी आने वाली है। ये बात सुनकर हितल बड़ी खुश हो जाती है और अगले कुछ दिनों तक ये बात किसी को भी नहीं बतानी, ऐसा सिमरन से कहती है। कुछ दिनों के बाद, बहू तुम पागल हो गई हो क्या? ये पपीता क्यों खा रही हो? तुम्हें किसने दिया ये पपीता? तुम्हें पता भी है ये पपीता खाने से कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा? क्या हुआ माँ जी, पपीता ही तो है, जहर थोड़ी ना खा रही हूँ। ताई माँ ने दिया मुझे ये पपीता। वही मैं सोच रही हूँ, घर में पपीता आया कहाँ से? आज तो उन्होंने जलन की हद ही पार कर दी। तुम्हें पता भी है पपीता खाने से तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना वो मुझे तो ये बात सोचकर भी डर लग रहा है। उनके बेटे को बच्चा हो नहीं रहा, इसलिए उन्हें दादी बनने का सुख नहीं मिल रहा। शायद मेरी जेठानी ने हमारी बातें सुन ली है और उन्हें तुम्हारी खुशखबरी के बारे में भी पता चल गया है। इस वजह से वो तुम्हें पपीता खिलाकर मुझसे मेरा दादी बनने का सुख छीनना चाहती है। खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना घटिया बर्ताव कर रही है। मुझे तो शर्म आ रही है ऐसी औरत के लिए। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितनी रोक टोक लगाई। मैं उनके साथ यहाँ वहाँ भटकती रही, उनके काम भी तुमसे करवाए। खुद के लिए कुछ भी खरीदने से पहले उनके लिए खरीदती थी। मैंने उनसे इतना प्यार किया और उन्होंने मुझे बदले में ये सब दिया। रिश्ता भले ही कुछ भी क्यों ना हो, मैंने दीदी दीदी क्या कहा ये तो मेरे सर पर बैठ गई। लेकिन अब बस इनकी हद इतनी बढ़ गई है कि अब ये मेरे पोते को भी इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करना चाहती है। आज से उनका और मेरा रिश्ता देवरानी जेठानी का ही होगा। ये बहनों वाला प्यार गया तेल लाने। वही तो माँ जी, आपको एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। भला कभी सच में देवरानी जेठानी बहनें बन सकती है क्या? जो हुआ सो हुआ, आप शांत हो जाओ। अब से आप उनकी देवरानी बनकर ही रहो, इसी लायक है वो।